नमस्कार। आप सभी को कवि तुलसी विश्वास का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं कुछ दिनों से देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे चैटिंग कर रहे थे सोशल नेटवर्क पर। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। इसका गलत अर्थ लगा रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विप्र यानी कि ब्राह्मण, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, सब चीज़ से हीन हो, पापी हो, अत्याचारी हो, फिर भी उसे पूजना चाहिए। और शूद्र अगर ज्ञान गुण में प्रवीण हो फिर भी वो पूजनीय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा जैसा हम उनको समझ रहे हैं। एक्चुअली किसी भी कविता को अगर हम शब्दों के आधार पर समझेंगे तो फिर उसका व्यापक अर्थ मुझे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो भी कवि हैं वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। उनके सिर्फ शब्दों की व्याख्या से अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका सही अर्थ हमारे सामने नहीं आ पाएगा। एक्चुअली इनका सही अर्थ क्या है ये समझिए। उन्होंने लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। सबसे पहले समझिए कि विप्र का मतलब क्या होता है। विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता, केवल पंडित नहीं होता है। विप्र का मतलब आत्मज्ञान का बोध करने वाले वो प्राणी होते हैं जो दुनिया की समस्त ज्ञानों को पीछे छोड़कर आत्मज्ञान का बोध कर लेते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे पिताजी मान लीजिए कि अनपढ़ हैं, लिखना भी नहीं जानते, और हम एमए कर चुके हैं। जिसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं। अनुभव उन्हीं के पास है, तजुर्बा उन्हीं के पास है, इसलिए वो विप्र कहलाए। अब इसको हम व्यापक अर्थ में समझते हैं कि वैसे विप्र वैसे लोग जो पूरी तरह से अनपढ़ हैं, जो पंडित भी हो सकते हैं, रविदास भी हो सकते हैं, जादव भी हो सकते हैं, बड़ई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, जो पूर्ण रूप से अनपढ़ है, उन्होंने कभी कलम नहीं चलाया, उन्होंने कभी वेद नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी उनको भक्ति का ज्ञान है, उनको आत्मा का ज्ञान है, वो परम भक्तिशाली हैं। वैसे लोगों को भी विप्र कहा गया है। वो कोई भी लोग हों, किसी भी जाति से हों, वो विप्र के समान ही पूजे जाते हैं। जैसे रसखान, वो हिंदू शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो मुसलमान थे, परंतु फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की आराध्य में, उनकी भक्ति में इतना डूब गए कि वो भी संत कहलाए, वो भी विप्र कहलाए। एक बात याद रखिएगा दोस्त, कि साधु संतों का कोई जाति नहीं होता, उनका कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। वो लोग विप्र होते हैं, वो सदैव पूजनीय होते हैं, जो बाहर से भले ही कलम चलाना ना जाने, परंतु अंदर से उनका अनुभव इतना विशाल होता है जिसकी गहराई को हम पा नहीं सकते। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजहि न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। इसको भी हम पहले छोटी उदाहरण से पेश करते हैं। पूजहि न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो बीए किए हैं, एमए किए हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री लिए, फिर भी उनके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत गिरा हुआ है। उदाहरण के लिए वो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो अपने परिवार को नहीं देखते, वो अपने बच्चों को नहीं देखते, अपने समाज को नहीं देखते। लालच से भरा हुआ, लोभ और लालच से दिन दिन केवल लोगों का खून चूसता हुआ, केवल संपत्ति इकट्ठा करता हुआ, और एक दिन बुढ़ापे को प्राप्त होता है और फिर वो जीवन में जो असल ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको ले नहीं पाता। शिक्षा, जो केवल शिक्षा को प्राप्त किया, शिक्षा और लर्निंग दोनों में अंतर। लर्निंग हमारा अनुभव है, और शिक्षा जो हम किताबों को पढ़ते हैं। तो किताबों की रटंत प्रणाली जिसके पास है कि पढ़ पढ़ करके बहुत सारी डिग्रियां ले ली, बहुत सारे एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो उनके राष्ट्र के प्रति जो धर्म है, जो समाज के प्रति धर्म है, परिवार के प्रति जो धर्म है, वो धर्म उनका कुछ नहीं, उसके प्रति उनका कुछ ज्ञान नहीं है।
वो नीच कहलाते हैं, उसे शूद्र कहा जाता है। ये कोई जाति, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो केवल छोटे छोटे निम्न कोटि के। ये हमारे समाज के वर्गों ने इसको गलत रूप में तौला है, इसको गलत रूप में पेश किया है। ये वो लोग हैं जो जातिवाद करते हैं, जो लोगों को धर्म से भटकाते हैं, ये लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। वैसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भले ही वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा कलम चलाया हो, परंतु अगर उसके अंदर ऐसा ज्ञान नहीं है, व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है, नैतिकता का अगर ज्ञान नहीं है, तो पूजनीय नहीं है। अगर आपका एक दोस्त है, मान लीजिए कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें गिराने की बात सोचता है, तो क्या उसे पूजोगे आप? नहीं पूजोगे। वो नीच है, उसके पास आत्मज्ञान नहीं है। अगर उसके पास आत्मज्ञान होता, वास्तविक ज्ञान होता, नैतिक ज्ञान होता, तो वो आपको ऊपर उठाने के बारे में सोचता, नीचे गिराने के बारे में नहीं सोचता। केवल पढ़ना, डिग्रियां धारण कर लेना, उससे हम बड़े नहीं हो जाते। बड़े होने के लिए हमारे अंदर का व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है। हमारे अंदर की जो लर्निंग है, जो अनुभव है, जो नैतिकता है, उसका विकास होना जरूरी है। अगर ये विकास हो पाते हैं, तभी हम ज्ञानी कहला पाते हैं, तभी हम आत्मज्ञानी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे? वो तो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, ये तो हम सब में कोई नहीं जानते, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान था। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। वो संत कहलाए, वो विप्र कहलाए। वो किस जाति से थे ये मायने नहीं रखता, वो किस संप्रदाय से थे ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है उनका आत्मज्ञान। अगर उनके पास आत्मज्ञान था तो वो संत कहलाए, वो विप्र कहलाए। केवल पंडित ही संत नहीं हो सकता, केवल ब्राह्मण ही संत नहीं हो सकता। गुरु विश्वामित्र, वो तो पंडित के घर से नहीं थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि बन गए। किस कारण? अपने गुणों के कारण, अपनी नैतिकता के कारण। वो तो क्षत्रिय राजघरानों में जन्म लिए, परंतु क्या बने? ऋषि, साधु, संत। भाई, ये अगर हमारे अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है तो हम स्वयं विप्र कहलाएंगे, हम स्वयं पूजनीय हो जाएंगे। और जो विप्र होता है वो स्वयं पूजनीय होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक ज्ञान होता है, नैतिकता का ज्ञान होता है। और पंडित ही भले क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं है, अगर वो चोर है, वो लुटेरा है, तो पांडित्य नहीं कहा जा सकता उसको विप्र नहीं कहा जा सकता, वो शूद्र ही कहलाएगा। और मेरा मानना है कि शूद्र का अर्थ किसी जाति से संबंध नहीं रखता। शूद्र वो कहलाता है जो नीच कोटि का काम करता है, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, ऐसे लोग। इसलिए हमारे महान भारत में जो लोग दोहे का इस तरह से गलत रूप में प्रयोग करते हैं, गलत रूप में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मतलब विभिन्न प्रकार के समाजों में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखने का उद्देश्य जो था वो काफ़ी मार्मिक था, काफ़ी व्यापक था। उसको शब्दों में तौल कर ना देखिए, उसके व्यापक अर्थों को समझिए। धन्यवाद। मुझे आशा है कि हमारा ये अर्थ, ये भावार्थ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।